खटीमा मेलाघाट में दो गुटों में मामूली कहासुनी को लेकर खूनी खेल का रूप ले लिया। खटीमा मेलाघाट यूएस नगर उत्तराखंड। रिपोर्टर माया शंकर। खटीमा मेलाघाट वनमहूलिया में खेत किनारे जंगल में झाड़ी साफ को लेकर 19 तारीख को मामूली कहासुनी हुई, जिसको लेकर आपस में मारपीट में 5 लोगों को गंभीर चोट लगी, जिसमें हाथ का फ्रैक्चर और सिर में भी चोट लगी। थाना पुलिस चौकी झनकैया में 19 फरवरी को पीड़ित पक्ष ने 5 अलग अलग नाम से थाने में तहरीर दी। पुलिस का मानना है कि मामला एक है, घटना भी एक ही है, तो 5 अलग अलग तहरीर क्यों? एक तहरीर की बात थाना झनकैया थाना अध्यक्ष का मानना है। दूसरा पीड़ित पक्ष बीटीसी अर्जुन कुमार ने कहा, मेरे ऊपर इन लोगों ने हमला किया, मेरे परिवार के लोग मौके पर पहुंचकर मारपीट किए, जिसमें दोनों पक्ष को चोट लगी है। अब ये कह रही है कि ये लोग लिखाएंगी एक सेकंड में मुकदमा लिखूंगा, एक सेकंड में लिखूंगा। ये कहना कि बेटी काटने गए थे, ये लोग झाड़ी में छिपे थे, तो चंद्रपाल और बबलू अर्जुन और क्या कहते हैं गुड्डू और प्रकाश, ये सब लोग मारने लगे। हम लोग एक एक गए थे तो सब लोग मारने लगे हम लोग को। मेरा हाथ टूटा, रविंदर का टूटा, लीलावती का सिर फाट गया। हम लोग ऐसे ऐसे वो लोग एक एक पकड़ के हम लोग को वहाँ बहुत पिटाई किए, हो गया मार पीटा। हम लोग कुछ कपड़े भी फाड़ा गया, हम लोग तो बेहोश हो गई, वहीं कपड़े भी फाड़ा गया। एम्बुलेंस आई थी। अब खाना तो मेरा करेंगे रीता देवी। हाँ, मैं ये 19 तारीख को हमारा जो सीमांत गांव है वनमहूलिया, यहाँ पर खेत के किनारे किसी झाड़ वगैरह को काटने को लेकर 2 पक्षों का विवाद हो गया था, जिसमें दोनों ही पक्षों के कुछ लोग घायल हैं, जिसमें दोनों पक्षों द्वारा थाने में एक एप्लीकेशन दी गई है, परंतु एक पक्ष के द्वारा एक ही घटना स्थल की और एक ही क्या बोलते हैं इसके एक ही समय की घटना के लिए, चूँकि उसमें उनके 4-5 लोग घायल थे, तो 5 लोगों द्वारा अलग अलग एप्लीकेशन दी जा रही है, जिनको बताया गया कि भाई नियमतः एक घटना की एक ही एफआईआर दर्ज होती है और एक ही तहरीर, आप इसमें जो भी घटना का विवरण है, जो भी घायल हैं या जिनके साथ बदतमीजी की गई है, आप उसी में उसका समावेश करके दीजिए। परंतु एक पक्ष द्वारा बिल्कुल भी इस संबंध में राजी नहीं हुए हैं और वो बता रहे नहीं साहब हम अलग अलग एप्लीकेशन देंगे, तो उनको सब चीज़ें बता दी गई हैं। उनके द्वारा दी गई एप्लीकेशनों को हमारे द्वारा जांच के लिए हमारे द्वारा जीडी में उनको दर्ज भी कर दिया जा चुका है। उच्च अधिकारियों को इस संबंध में अवगत भी करा दिया गया है। आज भी इनके द्वारा इसी बात का दबाव बनाया जा रहा था कि हमारी जो 6 हमने एप्लीकेशन दे रखी हैं, एक ही घटना की 6 अलग अलग एप्लीकेशन दे रखी हैं अलग अलग लोगों द्वारा, उसमें आप एफआईआर कीजिए। तो उनको समझा दिया गया है। संभवतः जो भी उनके साथ जो उनकी पैरवी करने के लिए आए थे, उनके द्वारा भी इस पक्ष को बताया गया है कि भाई एक घटना की एक ही एप्लीकेशन दी जाती है और सारे घटना का उसमें समावेश किया जाता है। मैं सवेरे मेरी मम्मी और मेरी भाभी दोनों जने खेत की तरफ टहलते हुए जानवर देखने गए सवेरे मॉर्निंग वॉक पे, और ये लोग सवेरे लगभग वनमहूलिया से लगभग एक ही घर के 9-10 लोग इकट्ठा होकर झाड़ियाँ साफ़ कर रहे थे, और वही साफ़ करते करते जंगलात की ज़मीन की झाड़ियाँ साफ़ कर रहे थे, और साफ़ करते करते मेरे खेत के सामने तक आ गए, जो कि मेरा खेत भी वहीं लगता है। वो जंगल झाड़ियाँ हैं वहीं, उसी के किनारे मेरा खेत है, एसएसबी कैंप के पास, मेरा घर भी वहीं है। ये लोग वनमहूलिया से चल के आए थे, जिसको मेरी मम्मी ने आपत्ति किया, मेरी भाभी ने, कि ये हमारे सामने क्यों कर रहे हो, कल के दिन फॉरेस्ट आएगी तो कहेगी कि हमारे सामने झाड़ियाँ साफ़ क्यों कर रहे हो। इस बात को कहा तो मम्मी से गाली गलौज करने लगे, और मैं भी बाहर ही, लगभग सुबह का टाइम था तो हर कोई बाहर ही निकलता है टहलने के लिए, तो मैं भी बाहर ही था, तो मैं भाग के आया। मैं एक गांव का मुखिया होने के नाते मैं गया, मैं सोचा अकेले मेरे से लड़ाई झगड़ा क्या करेंगे ये लोग करके, तो ये इनकी घर की औरतें और इनके हस्बैंड ये पीछे हो गए, औरतें कि हमारे संग छेड़छाड़ कर रहा है करके मेरे ऊपर आरोप लगाने लगी, जिसका मैंने वीडियो बना रखा है। मैं दिखाऊंगा, आप लोग जो भी कहेंगे मैं वीडियो भी दिखाऊंगा कि मेरे साथ छेड़छाड़ का आरोप कर रहा है करके, ऐसे करने लगे। मैंने उसका वीडियो बना रखा है, और हथियार दिखाने लगे, मारने लगे। जब मुझे मारने लगे तब मेरा घर पास में ही है, तब मेरे घर के लोग जन जो भी थे, 2-4 लोग मेरे भाई लोग और मेरे पापा जो भी थे दौड़ के आए, तब बीच बचाव में मारपीट लोग हथियार चलाने लगे, जिससे कस्सी चला है, जिससे मेरे भाई के हाथ में लगा है, और वो कस्सी ऐसे चला रहा था अगर किसी के सर पे लग जाता तो जान से मारने का उनने प्रयास किया, लेकिन हम लोग बीच बचाव में बच गए। और फिर लड़ाई झगड़ा हुआ तो उसमें चोट उनको भी आया, चोट हमें भी आया, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। मैं यही कहना चाहूँगा। बाकी फॉरेस्ट विभाग इसमें ढीला पड़ा हुआ है, वो अपना देख नहीं रहा है, जांच नहीं कर रहा है। मैंने दिखा दिया, मौका मुआयना भी करा दिया है
एसआई सर को कि सर ऐसा ऐसा है करके, यही मामला है। और इनने पहले भी कई लोगों को यह औरत छेड़छाड़ का मार सकती हैं, इनका कृत्य यही है। पुरानी आपसी दुश्मनी नहीं थी, ऐसा कुछ नहीं था। और मुझे ये भी नहीं पता था कि ये मेरे से लड़ाई करेंगे। मैं तो एक गांव का मुखिया होने के नाते मैं पूछने गया भाग के कि भाई क्यों ऐसा कर रहे हो, हमारे सामने क्यों साफ कर रहे हो करके, लेकिन ये लोग मेरे ऊपर ही मारने के लिए जूझ गए और हथियार से। मेरे परिवार में 2 लोग चोटिल हैं, जिनको एक भाई के सर में हथियार से मारा था, तो सर में लगा, जो भी वो भी टोपी पहने थे, तो गहरी चोट तो नहीं है लेकिन चोट लगा है। और एक भाई को कस्सी से मारा है, जिनका हाथ में और आँख पे लगा हुआ है, आँख बच गई उनकी और हाथ पे हाथ कटने से बचा है। हुड पहने थे और मेरे ऊपर हंसिया से मारा था, तो मुझे गंभीर चोट तो नहीं लगी। झूठ बोलना हमारी आदत नहीं है, गंभीर चोट नहीं लगी है, लेकिन हंसिए का निशान था। मैंने दिखाया जो तुरंत सामने ही दरोगा साहब को और डॉक्टर साहब को भी दिखाया, तो उन्होंने बोला कि गंभीर चोट नहीं है। जब एक जनप्रतिनिधि के ऊपर हाथ छोड़ने में ये लोग लेट नहीं कर रहे हैं तो दूसरे के ऊपर क्या करेंगे। आए नाम अर्जुन कुमार, ग्राम सिसैया, मैं इस क्षेत्र का बीडीसी। 19 तारीख को सुबह जिला चिकित्सालय में कुछ लोगों को लाया गया था, जिनकों के द्वारा बताया गया कि आपस में उनकी मारपीट हुई है। उन सभी का प्राथमिक उपचार किया गया। उसमें से जो कुछ लोग गंभीर रूप से घायल थे उनको भर्ती भी किया गया और कुछ लोग मामूली घायल थे तो उनको उपचार देकर डिस्चार्ज कर दिया गया और उन सभी का मेडिकल बना के उनको सुपुर्द कर दिया गया और पुलिस वालों को मेडिकल दे दिया गया।